Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 28 and in today's class we will talk about future continuous tense. सो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है या कोई आप मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर मीन आने वाला वक्त या मुस्तकबिल, कंटिन्यूस मीन जारी, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंसेस होंगे। ठीक है। सो इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने ये लिखी है कि ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई भी काम जारी होगा। ठीक है, यानी कि जिस आने वाले वक्त की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये काम हो रहा होगा, ये काम खत्म नहीं हुआ होगा बल्कि ये काम जारी होगा, उस वक्त हो रहा होगा। ठीक है। उर्दू जुमलों में पहचान क्या है इसकी कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह आता है। ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी कल इस वक्त आप सो रहे होंगे, हम इस वक्त अपनी क्लास ले रहे होंगे, हम जो है वो फलां काम कर रहे होंगे, आप ये कर रहे होंगे, आप वो कर रहे होंगे, लेकिन ये जो भी बात हो रही होगी ये आने वाले वक्त के लिए बात हो रही होगी। ठीक है। तो अब उसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम पास्ट में प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शेल लगाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था वहां पर हम इज एम आर यूज कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल फॉर्म जो है ये बी वर्ब होता है, लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम इसको फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो हम इज एम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है। लेकिन ओरिजिनली ये वर्ब क्या है? बी, राइट। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज एंड वर। तो जैसे कि देखें पास्ट कंटिन्यूअस को अगर आप देखें तो वहां पर हम वाज और वर ही यूज कर रहे थे। और अब हम फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर में शेल और विल लगा रहे हैं, लेकिन शेल और विल के साथ हम इज एम आर नहीं लगाएंगे बल्कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म बी लगाएंगे। ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शेल का यूज। तो यहां पर देख लें कि फर्स्ट फॉर्म विल और शेल के साथ बी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर हमने बी क्यों यूज किया है। ठीक है। सर हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है कि कल इस वक्त वो सफर कर रहा होगा, राइट। अब सब्जेक्ट कौन है यहां पर? वो, ही। देन ही के साथ विल आता है या शेल? विल आता है। ठीक है। ही विल, देन बी, ही विल बी। अब वो क्या कर रहा होगा? सफर कर रहा होगा। काम क्या है? वर्ब क्या है? सफर करना। तो सफर करना की इंग्लिश होती है ट्रैवल। तो ट्रैवल के साथ आईएनजी लगाया तो ट्रैवलिंग हो गया। ही विल बी ट्रैवलिंग, ही विल बी ट्रैवलिंग, कि वो सफर कर रहा होगा कल इस वक्त, टुमारो दिस टाइम। So he will be traveling tomorrow at this time. So he will be traveling tomorrow at this time. वो कल इस वक्त सफर कर रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि हम 10 बजे अपनी क्लास ले रहे होंगे। सो सब्जेक्ट कौन है? हम, we. Then with we use shall, we shall. Then बी, क्या कर रहे होंगे? क्लास ले रहे होंगे। तो लेना की इंग्लिश है टेक। सो टेक विद आईएनजी, टेकिंग। वी शैल बी टेकिंग, क्या ले रहे होंगे? अपनी क्लास, अ क्लास। वी शैल बी टेकिंग अ क्लास 10 बजे एट 10 o'clock.
So we shall be taking our class at 10 o'clock. अच्छा, shall की जगह आप अगर will be यूज करेंगे तो that's fine, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। So last sentence है हमारे पास कि आलिया रात को इस वक्त सो रही होगी, right? So subject आलिया, so with आलिया we will use will be. आलिया will be. वर्ब क्या है, काम क्या कर रही होगी, सो रही होगी, sleeping. आलिया will be sleeping. रात को इस वक्त, at night, at this time. So आलिया will be sleeping, आलिया सो रही होगी, at night, रात को, at this time, इस वक्त, right? So आने वाले वक्त में जो भी काम जारी होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला लगेगा और उसमें फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही काम की चीज आपको बताने लगा हूं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उस सूरत में फिर हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करना है, ठीक है। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमारे किसी एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं तो आपने जब उसका नेगेटिव बनाना है तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट कहां पर लगाया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो अब यहां पर तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, विल, बी, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि विल के बाद नॉट लगाना है या बी के बाद। तो इसका फॉर्मूला ये है कि आने वाला जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, आने वाला जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाना है। तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आई मीन विल, बी, तो हम क्या करेंगे कि विल के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब ये है, ठीक है। तो इसके बाद हम विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। सो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, क्योंकि पहला हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। तो इसके बाद नॉट लगाएंगे, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर है, जैसे कि नेगेटिव का आपको पता है कि वो सेंटेंसेस है जिसमें नहीं का लफ्ज आता है, ठीक है। सो सबसे पहला सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि वो सिनेमा में फिल्म नहीं देख रहा होगा। सो सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़का है, सो ही। सो विद ही वी यूज विल, देन नॉट, he will not, then be, he will not be, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। सो क्या काम नहीं कर रहे होंगे, देखना वर्ब है यहां पे, सो वॉच। सो विद आईएनजी इट्स वॉचिंग। he will not be watching, क्या नहीं देख रहा होगा, मूवी। he will not be watching movie, कहां पर, सिनेमा में, इन cinema, okay, so he will not be watching movie in cinema, कि वो सिनेमा में फिल्म नहीं देख रहा होगा। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास कि हम फुटबॉल मैच ग्राउंड में नहीं देख रहे होंगे। so who is the subject here, we, then shall, then not, then be, we shall not be. What is the verb here, verb क्या है यहां पे, देखना, watching। so we will not be watching, क्या चीज नहीं देख रहे होंगे, फुटबॉल मैच, we will not be watching फुटबॉल मैच। कहां पर, ग्राउंड में, इन ग्राउंड।
So we shall not be watching football match in ground. कि हम ग्राउंड में फुटबॉल मैच नहीं देख रहे होंगे. अच्छा, लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि आप अपने शागिर्दों की रहनुमाई नहीं कर रहे होंगे. So who is the subject here? You. Then will, then not, then be. Subject will not be, यानी कि you will not be. वर्ब क्या है यहां पे? रहनुमाई करना, गाइडिंग. You will not be guiding. You will not be guiding. किसको गाइड नहीं कर रहे होंगे? अपने शागिर्दों को. Your students. So you will not be guiding your students. आप अपने शागिर्दों की रहनुमाई नहीं कर रहे होंगे. So students, ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीकाकार है. अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना आता है तो इसके नेगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ करना यह है कि विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है. ठीक है. और अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाना भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि इंट्रोगेटिव आपको पता है कि सवालिया जुमलों को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं. तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला ये बताया था कि आप नेगेटिव सेंटेंस को देखा करें कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया. जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए तो वो उसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने नॉट किसके बाद लगाया है? विल और शैल के बाद. तो इस विल और शैल को अगर आप उठा के यहां पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे. तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को. स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको पता है कि सवालिया जुमलों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. ठीक है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल और शैल प्लस सब्जेक्ट plus be plus first form with ing plus object and at the end there is a question mark. Okay, so the first sentence is क्या आप सुबह कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे? So first of all will, then subject आप, you. Will you, then be, will you be. What is the verb here? तिलावत करना. So तिलावत करना की इंग्लिश होती है रिसाइट. तो ing लगेगा तो रिसाइटिंग. So will you be reciting? किस चीज की? कुरान पाक की. द होली कुरान. Will you be reciting the holy Quran? कब? In the morning. सुबह. So, will you be reciting the Holy Quran in the morning? कि क्या आप सुबह कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल और शैल. तो क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो ज्यादा है. सो दे के साथ शैल नहीं आता, विल आता है. सो पहले विल लगेगा. विल, देन सब्जेक्ट वो. तो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? दे. विल दे. Then be, will they be. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ. तो वर्ब क्या है? इम्तहान की तैयारी करना. सो तैयारी करना, डूइंग प्रिपरेशन, यानी कि डू का मतलब होता है करना. तो ing लगाया तो डूइंग हो गया. डूइंग प्रिपरेशन. So will they be doing preparation? किस चीज की तैयारी? अपने एग्जाम की. There will they be doing preparation of their exam? So will they be doing preparation of their exam? कि क्या वो अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे होंगे? Okay, the last sentence is वो कब कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही होगी. Right? So here, as you know that कब, this is a question word. तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस का आपको मैंने बताया था कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके शुरू में आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है. तो मतलब कब की इंग्लिश जो है वो सबसे पहले लगेगी, उसके बाद ये सेंटेंस बनेगा. तो कब की इंग्लिश क्या होती है? When. Sorry,
when. Then will, then subject कौन है? वो एक लड़की, she. When will she? Then be. When will she be? What is the verb? इस्तेमाल करना. अब इस्तेमाल करना के लिए आप यूजिंग भी लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग भी लगा सकते हैं. इट्स डिपेंडेंट ऑन यू. यूजिंग और ऑपरेटिंग. सर इन दोनों में से कोई एक लगाना है. दोनों नहीं लगा देने, दोनों में से कोई एक लगाना है. सो व्हेन विल शी बी यूजिंग और ऑपरेटिंग. क्या चीज? द कंप्यूटर. So, when will she be using or operating the computer? कि वो कब कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही होगी या कब वो कंप्यूटर यूज कर रही होगी. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव्स. आई होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो यार प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए. इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा. तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.